फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको पैंट और सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आज की जो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि पैंट और सूट की कटिंग और फुल स्टिचिंग एक ही वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए एंड तक, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए फैब्रिक है हमारी कुर्ती का, ये प्रिंटेड कुर्ती है। आपने देखा भी होगा, काफ़ी ट्रेंड में ये कुर्ती थी। तो कुर्ती हम बनाएंगे सिंपल, और जो पैंट बनाएंगे उसे हम बनाएंगे फुल इलास्टिक वाली। सबसे पहले तो जो इस तरह की प्रिंट की कुर्ती होती है तो इनमें अलग से हमें बैक अलग दिया होता है, स्लीव्स के लिए अलग दिया होता है। इस तरह से निशान दिए होते हैं जहाँ से इसे हमें कट करके अलग करना होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए निशान दिया हुआ है। इसे हम कट करेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो जाएगा, स्लीव्स अलग कटेंगे और बैक पार्ट हमारा अलग निकल जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से कट करेंगे, इससे हमारा बैक और फ्रंट अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से ऊपर से अलग कर लिया है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट अलग हो गया है, बैक अलग हो गया है। तो अब देखिए हमें यहाँ से अलग करना है क्योंकि हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ से निशान दिया हुआ है, इस निशान पे हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। अब जो बैक पार्ट है उसके साथ भी हमारे स्लीव से कपड़ा जॉइंट है, तो उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अलग कर लिया है। तो हमारे सभी पीस हमारे अलग हो चुके हैं। देखिए दो पीस रहेंगे हमारी स्लीव्स के, इनको अलग कर देते हैं। ये देखिए, और ये रहेगा हमारा बैक पार्ट, इसको भी अलग कर देते हैं हम। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें अपनी हम मार्किंग करेंगे कुर्ती की। तो इसको हम पहले उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है इसको। तो जो हमारे नेक पे डिज़ाइन आ रहा है बिल्कुल इसको आपको देखना है। बिल्कुल जो नोक है हमारी, जो प्रिंट है ये सामने बिल्कुल इस तरह से सेंटर में होना चाहिए। इस तरह की जो कुर्ती होती है जिसमें प्रिंट होता है या फिर कोई गले पर वर्क होता है, उसे बिल्कुल हमें सेंटर से फोल्ड करना होता है। अगर आप सेंटर से फोल्ड नहीं करोगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो आपका गला गला भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है बिल्कुल। अब इसकी हम लेंथ लेंगे। सबसे पहले तो ऊपर से एक हम लाइन खींच लेंगे ताकि जो कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा होता है बिल्कुल हमारा इक्वल हो जाए। और इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो मेजरमेंट मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया भी हुआ है, बताती भी रहूँगी मैं साथ में आपको। जो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है वो 45 इंच है। तो 45 पे हम लेंथ का निशान लगाएंगे और नीचे करीब हम 2.5 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो 2.5 इंच हम नीचे निशान लगा लेंगे। तो लेंथ निशान लगा लिए, अब निशान लगाएंगे अपने शोल्डर का। तो बैक गला हम बड़ा बनाएंगे तो इसलिए हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच में मैंने निशान लगा लिया शोल्डर के लिए। आर्म होल लेंगे हम आधा इंच एक्स्ट्रा, 6.5 इंच। इसके बाद देखिए इंच टेप रखेंगे आर्म होल वाले पॉइंट पर। उसके बाद निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर, और एक लगाएंगे 7.5 इंच पर। ये हमारे हिप और वेस्ट के पॉइंट होंगे। और ऊपर से नापोगे तो करीब 14.5 इंच पे आपका वेस्ट का नाप आएगा और 21 इंच पर आपका हिप का पॉइंट आएगा। अब तीनों निशानों को हम स्केल से इस तरह सीधा कर लेंगे। तो देखिए तीनों निशान हमने मिला लिया इस तरह स्केल से सीधे। अब निशान लगाएंगे अपनी चेस्ट का। तो जो मेरा चेस्ट साइज़ है वो है 36 इंच, उसका 4th पार्ट करना है तो आएगा 9 इंच। तो 9 पर निशान लगाना है इस तरह से। आगे लेंगे हम 2 इंच, इस सिलाई के लिए मार्जिन होगा। वेस्ट है हमारी 34 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। और आगे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। हिप हमारी 40 है, उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच, और आगे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब जितना हमने ऊपर हिप का लिया इतना ही हम नीचे लेंगे। तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो जो भी आपका साइज़ है उसका 4th पार्ट करना है, और प्लस आपको 2 इंच लेना है सिलाई के लिए मार्जिन। अब जो निशान लगाए निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से एक शेप देंगे हम 1.5 इंच पर, ये हमारी बैक की शेप होगी इस तरह से। और एक शेप हम देंगे नीचे से, आपको निशान लगाना है आधा इंच पे करीब, तो वो हमारी फ्रंट की शेप होगी। ऊपर से हम आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो मार्किंग हमने कर ली अपनी कुर्ती की। अब इसे हम कट करेंगे। तो पहले जो बैक वाली शेप है उसके ऊपर कटिंग करेंगे हम, क्योंकि इसी को रखकर हमें अपना बैक पार्ट भी कट करना है। तो जो फ्रंट की शेप है उसे अभी हम कट नहीं करेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया अपना फ्रंट पार्ट। अब इसी को रख के हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए एक बैक पार्ट है, इसे भी हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसको उल्टा कर लिया है हमने। तो
फोल्ड करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कट किया था उसे ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे हम, और सेम इसी के साइज़ का इसे हम कट कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया। अब यहाँ हम कट लगा देंगे वेस्ट पॉइंट पर, हिप पॉइंट पर। अब इसमें से अपना हम बैक पार्ट निकाल लेंगे और जो फ्रंट की गहराई थी उसे अब हम कर लेंगे। ये देखिए कुर्ती कटिंग हो चुकी है, इसकी स्लीव्स कट करेंगे हम। तो देखिए स्लीव्स के लिए हमारे पास 2 पीस है। तो देखिए स्लीव्स में हमारा जॉइंट आएगा, क्योंकि ये हमारा जो प्रिंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, चौड़ाई हमारी नहीं निकलेगी। तो आप 2 तरह से इसे कट कर सकते हैं, या तो आप जो जॉइंट आएगा जो हमारा वो बिल्कुल सेंटर में ले सकते हैं आप उसे, या फिर आप जो जॉइंट को हम जो नीचे आर्म होल की तरफ है वहाँ पर आ जाएगा। तो मैं जो जॉइंट लूँगी वो साइडों में लूँगी, सेंटर में नहीं लूँगी मैं। तो देखिए मैंने इस तरह से एक पीस ले लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, तो मैं इसको जो नॉक वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ लूँगी। आप इस डिज़ाइन को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक पीस मैंने और लिया है, इसको मैंने डबल करके रखा हुआ है कपड़े को, ये देखिए, क्योंकि हमारी चौड़ाई नहीं निकल रही है, चौड़ाई इसलिए हमारा जॉइंट आएगा दोनों साइडों में। तो पहले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है, लेंथ के हिसाब से रख लिया है, और फिर मैंने एक कपड़ा और लिया है, डबल करके रख लिया है उसे। उसके बाद मैंने ऊपर चौड़ाई का निशान लगाया है करीब 8 इंच पर, नीचे की तरफ लिया है मैंने 3 इंच। अब यहाँ पे हम शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से। और स्लीव्स की लेंथ मैंने 16 इंच ली है, फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच मैंने अलग से लिया है। यहाँ से बॉटम लेंगे हम 4.5 इंच, और यहाँ से इस तरह से हम स्केल से इसे मिला देंगे, और फिर आगे हम 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है स्लीव्स में जॉइंट हम किस तरह से लगाते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए अब इसमें हम गहराई नहीं देंगे फ्रंट की, क्योंकि पहले हम जॉइंट लगाएंगे, जॉइंट के बाद हम गहराई देंगे बाद में। तो हमें 4 पीस चाहिए, तो मैंने इसी कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है, क्योंकि हमारे 4 पीस चाहिए हमें, एक स्लीव के लिए 2 जॉइंट होंगे हमारे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है कपड़े को, और अब इसे हम कट कर लेंगे जो मार्किंग की है। आप चाहे तो पहले भी आप 4 पीस रख सकते हैं इस तरह से, उसके बाद मार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब इन पीसों को भी हम देखिए इस तरह से अलग कर देंगे, क्योंकि हमें ये 4 पीस चाहिए। ये देखिए जॉइंट हमारे कट हो चुके हैं, स्लीव भी कट हो चुकी है, कुर्ती भी कटिंग हो चुकी है। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट हम बनाने वाले हैं फुल इलास्टिक वाली। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है पैंट के लिए। तो सबसे पहले कपड़े को हम पूरा खोल लेंगे, ये देखिए, और इस तरह से देखिए आपको चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है कपड़े को, पूरे कपड़े को आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। किनारे वाली जो साइड है वो आगे की तरफ होनी चाहिए, बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, ऊपर वाली साइड आगे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से कपड़े को आपको रखना है बिछाकर। अब सबसे पहले ऊपर से हम एक लाइन खींच लेंगे और कपड़े को कर लेंगे बराबर। ये देखिए ऊपर से हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब एक निशान और लगाएंगे, करीब आधा इंच का हम गैप करते हुए नीचे निशान लगा लेंगे बंद वाली साइड से। इसके बाद ऊपर हम लेंगे 2.5 इंच, ये हम इसमें हम बनाने वाले फुल इलास्टिक पैंट, तो 2.5 इंच हमें चाहिए इलास्टिक के लिए, क्योंकि फोल्ड में आएगा हमारा। उसके बाद हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ में लूँगी 35 इंच, और नीचे हम फोल्डिंग के लिए 3 इंच ले लेंगे। आप 2.5 ले सकते हैं, 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए। अभी निशान को भी हम इस तरह सीधा कर लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद निशान लगाएंगे अपनी हम ऊपर वेस्ट का, तो वो लगेगा आपके हिप के हिसाब से। तो जो भी आपकी हिप साइज़ है उसका 4th पार्ट करना है, प्लस उसमें 1.5 इंच करना है। तो मेरा हिप साइज़ 40 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच, प्लस उसमें 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 पे मैंने ऊपर निशान लगा लिया है वेस्ट के लिए। अब आसन का निशान लगाएंगे अपने हम वेस्ट के हिसाब से। तो वेस्ट का नाप लेना है, जहाँ पर आप पैंट पहनते हो वहाँ से वेस्ट का नाप लेना है। जो कुर्ती में वेस्ट रखते हैं उसका नाप नहीं लेना है। तो मेरे साइज़ में जो वेस्ट है वो 36 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच, उस पर 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 पे हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो मैंने इस तरह से देखिए 10.5 पे आसन के लिए निशान लगा दिया है, और वेस्ट ऊपर लिया मैंने 11.5। अब इसका मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। हिप का नाप जो आप कुर्ती में रखते हो वो ले सकते हो, मगर वेस्ट का नाप आपको जहाँ पैंट पहनते हो वहाँ से लेना है। अब इसके बाद आपको 2.5 इंच निशान लगाना है आगे की तरफ, और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे गोलाई देनी है आसन की, और ये आपको 1.5 इंच पर ही देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी वरना अगर ज़्यादा गहराई कर दोगे आप तो आसन में खिंचाव आएगा। तो ये 1.5 इंच पे गोलाई देनी है, ये देखिए। अब इतना करने के बाद इसको आप पूरा नापना कितना आता है आपका। तो मेरा करीब ये 14 इंच आ रहा है, तो इसका हम हाफ़ कर लेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। तो 7 पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम 7-7 इंच पे नीचे तक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका सेंटर करना होता है, और उसी के हिसाब से हमारा बॉटम का निशान लगता है नीचे। जो निशान लगाए उनको स्केल से अब हम सीधा कर देंगे।
देखिए अब निशान लगाएंगे बॉटम का। तो बॉटम मुझे रखना है 7 इंच, तो 7 का आधा आधा लेंगे लाइन के दोनों तरफ। तो 3.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से हमें शेप देनी है। तो दोनों साइड से देखिए इस तरह से शेप देंगे। अब ऊपर से भी हम इस तरह से गोलाई में हल्की शेप देंगे, इसीलिए हमने आगे निशान लगाया था पहले आधे इंच पे। आप देख निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। तो ऊपर से जो 2.5 पे निशान लगाया उससे नीचे हम 2 पे निशान लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे 6 पे निशान। तो ये हमारे पॉकेट का मार्क होगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है अपना। अब इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे भी हम इस तरह से सेम ऐसे ही बिछा लेंगे। ये देखिए। अब अब देखिए ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे करीब 2.5 इंच पर, क्योंकि बैक पार्ट हमेशा हम एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि वो हम बैठे तो खिसके ना नीचे की तरफ और कंफर्टेबल रहे। तो बैक पार्ट हमेशा उठा कर लेते हैं हम। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे हम इसके ऊपर सेट करेंगे अच्छे से। ये देखिए। अब आगे की तरफ भी हम 2.5 पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए हमारा 2.5 इंच है जो आसन के लिए बढ़ाया था हमने, इसको हम सीधा इस तरह से मिला देंगे आसन तक। ये देखिए अब आगे की तरफ हम फिर 2.5 इंच लेंगे। तो अगर आपको पैंट और स्ट्रेट प्लाज़ो की डिटेल में वीडियो देखनी है, पूरा नाप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हम कटिंग करते हैं, दो क्या अंतर है पैंट में और स्ट्रेट प्लाज़ो में, तो उन सब की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप जाकर ज़रूर देखिए एक बार। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हमने 2.5 इंच लिया था आगे और 1.5 इंच पर हमने सेम ऐसे ही गोलाई की जैसे हमने फ्रंट में की थी। अब नीचे की तरफ भी हमने 2.5 पे निशान लगाया है। अब शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से हम इसको देखिए नीचे मिला देंगे। तो जिस तरह से हम बेल्ट वाली पैंट की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से कटिंग होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें। अब देखिए जो हमने ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा सिर्फ आसन की तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। दूसरी तरफ से हमारा अगर ज़्यादा लेंगे तो लेंथ हमारी बैक पार्ट हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको वहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसके बाद आपको इस तरह से स्केल को तिरछा रखना है और इस तरह से आपको एक लाइन खींच देनी है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ आसन की तरफ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। ये देखिए ये दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब बैक पार्ट को देखिए हमने ऊपर 2.5 इंच बढ़ा दिया था, मगर जो फ्रंट पार्ट है उसे भी हम थोड़ा आसन की तरफ से कम करेंगे। तो ये हमें सिर्फ 1 इंच कम करना है। तो देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे आसन की साइड से हम 1 इंच पर, और इसको भी हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे स्केल से। तो फ्रंट पार्ट भी हमने 1 इंच कम कर लिया आसन की साइड से। ये देखिए पॉकेट मैंने देखिए इसे कट कर लिया है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है पैंट की भी और सूट की भी। अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सूट्स को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम कट करेंगे नेक अपना। तो मैं बिना बुकरम के नेक बनाऊंगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई में लूँगी इस तरह से करीब 2.5 इंच। तो 2.5 पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको 3 इंच रखनी है चौड़ाई गले की तो आप 2.5 इंच ले, अगर आपको 2.5 रखनी है तो आप 2 इंच ले। लेंथ जितनी आपको तैयार चाहिए उतनी ही लेनी है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। तो मैं इसमें बनाऊँगी राउंड शेप। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, यहाँ हमने नेक की शेप देंगे। तो मैंने राउंड शेप दी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं फ्रंट नेक बता रही हूँ बनाकर आपको, बैक नेक सेम आपको इसी तरह से बनाना है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब जो इसका बीच का पीस है उसे फेंकेंगे नहीं, इसको रख लेते हैं हम एक तरफ। बैक पार्ट का हम नेक कट करेंगे। तो चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, लेंथ हम लेंगे 7.5 इंच। और बैक में भी मैं राउंड शेप दूंगी। देखिए इसे भी कट कर लेंगे। अब नेक हमने कट कर लिया है, इसकी हम नेक की पट्टी कट करेंगे। तो मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और जो हमारे गले का बीच का हिस्सा निकला था उसे मैंने रख लिया है। अब बिल्कुल सेम जो हमारी शेप है इसके किनारे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और एक निशान हम आगे तरफ लगाएंगे करीब 2 इंच पर। इस तरह से नेक की पट्टी कट करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों नेक की पट्टी आपको सेम इसी तरह से कट करनी है। तो बिना बुकरम के गला बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। अब देखिए कुर्ती का ये फ्रंट पार्ट है। अब जो हमने पट्टी कट की थी नेक की इसे हम इसके ऊपर सेट करेंगे। बिल्कुल हमारी इसके इक्वली आएगी, क्योंकि हमने इसी का रख कर हमने कट की थी। अब इसमें हम पिन
पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा हिले ना। तो इस तरह से हम इसमें पिन लगा लेंगे। देखिए पिन लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें लगानी सिलाई, तो आधा इंच का हम इस तरह से गैप करते हुए पूरे अपने राउंड नेक पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है आपको, तभी आपके नेक की जो शेप है वो अच्छी आएगी। तो सिलाई लगा लेते हैं इसमें। ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसमें हम लगाएंगे कट। थोड़ा मैं फास्ट बता रही हूँ आपको, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कट हमने इस तरह से लगा लिया। इसके ऊपर हम लगानी है टॉप सीम, तभी हमारा ये बैक साइड को फोल्ड होगा अच्छे से। तो सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है ऊपर से। अब देखिए जो ये पट्टी है, इस पट्टी को हम आगे तरफ करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई आपकी इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है आपको। देखिए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है पूरे पे। बैक नेक भी हमें सेम इसी तरह से तैयार करना है। तो देखिए हमने रेडी कर लिया है बैक नेक भी। पट्टी पर भी हमने सिलाई लगा ली है, फिर फोल्ड नहीं किया है हमने। तो मैं बैक पार्ट में डाट डालूंगी तो उसका हम निशान लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट है, ऊपर से लेंगे हम करीब 10.5 इंच। ये 36 साइज़ की कुर्ती है तो इसलिए ऊपर से हम 10.5 इंच पे ले रहे हैं। यहाँ से गैप लेंगे हम 3.5 इंच का। ये देखिए 10.5, यहाँ 3.5। डाट की लेंथ लेंगे हम करीब 8 इंच। आप 7.5, 8 या 8.5, 9 इंच ले सकते हैं। फिर इसका हाफ करेंगे 4। गैप हमारा 3.5 इंच ही होना चाहिए। ये देखिए अब इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। देखिए हमने स्केल से देखिए सीधा कर लिया है। आप दोनों तरफ हम आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरह से ये तिरछी लाइन खींचेंगे। अब सेम इसी ये निशान में दूसरी साइड चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे 3 पॉइंट है वहाँ से हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। और यहाँ भी हम सेम इसी तरह से डार्ट का निशान लगा लेंगे। देखिए डार्ट के निशान भी हमने लगा लिए। तो ये डार्ट सिर्फ मैं बैक में ही डालूँगी, दिखाती हूँ खुलकर। ये देखिए ये डार्ट के निशान आ गए हमारे। अब इसको देखिए हम इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमने निशान लगाया सेम उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने डार्ट डाल ली है अपनी। अब दोनों के हम शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों सीधे हिस्से हम अंदर तरफ करते हुए इस तरह से किसी शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। देखिए शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया। अब इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और जो ये पट्टी है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जो शोल्डर की सिलाई है उसे हम बैक की तरफ करते हुए इस तरह से पूरी पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। इस पर पिन लगा लेंगे और इसके बाद हमें इस पर बड़ी सिलाई लगानी है, जिस तुरपाई बाद में निकाल देंगे हम। तो बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा बिना किसी झोल के। ये देखिए हमने पूरे नेक पर पट्टी जो है फोल्ड कर ली है। तो नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी हम जो स्लीव्स थी उसे रेडी करेंगे। जो जॉइंट थे उन जॉइंट को लगाएंगे। देखिए जॉइंट किस तरह से लगाना है आपको। ये देखिए इस तरह से हमारे देखिए दोनों एक स्लीव्स में हमारे 2 जॉइंट लगेंगे। जो सीधी वाली साइड है जो हमने पट्टी कट की थी उस तरफ से जॉइंट होगा हमारा। ये देखिए तो एक स्लीव्स पे देखिए मैंने इस तरह से दोनों पट्टी जॉइंट कर लिया। और टॉप सीम जरूर लगानी है आपको स्लीव्स के, उसके पट्टी जो हमने पट्टी जॉइंट की है उसके ऊपर। तो देखिए दोनों स्लीव्स पर हमने अपने जॉइंट लगा लिया है। अब इसकी हम करेंगे गहराई। देखिए दोनों सीधे हिस्से अंदर तरफ करने हैं हमें स्लीव्स के, और इस तरह से रखकर इसमें हम गहराई कर लेंगे। देखिए कट लगा लेंगे छोटा, ताकि पता रहे हमारी जो गहराई वाला हिस्सा है वो हमारा किस तरफ है। तो चलिए इसे हम जॉइंट करते हैं अपनी कुर्ती में। तो देखिए कुर्ती को इस तरह से खोलेंगे। देखिए अपनी स्लीव्स लेंगे। जो स्लीव्स का हमारा जो हमने कट लगाया था, जो गहराई वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट में आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करनी है हमें। ये देखिए जो कट वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट में आएगा। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स देके जॉइंट कर लिए हमने, और नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया है स्लीव्स को। अब इसकी हमें फिटिंग करनी है, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए इसको हमने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले पिन लगाएंगे। फिटिंग करने से पहले जो हमारे आर्मर वाले पॉइंट है बिल्कुल उनको हमें मिलाते हुए जॉइंट को वहाँ पिन लगा लेनी है। जो हिप पॉइंट है इन पर हमें पिन लगा कर अच्छे से बराबर कर लेना है। और उसके बाद देखिए आप इसको पूरा नापेंगे इस तरह से, और इसका हम सेंटर करेंगे। पहले जितना भी आता है उसका आप सेंटर पे निशान लगा ले।
सेंटर पे देखिए निशान लगा लिया है। अब जो भी चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लाइन के दोनों तरफ आपको लेना है। तो मेरी 36 साइज़ की चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 9-9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब वेस्ट है हमारी 34 इंच, तो उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारी बैक में डार्ट है, फ्रंट में डार्ट नहीं है। थोड़ा कपड़ा आपका आगे पीछे होगा मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फिटिंग का निशान लगाना है। अब हिप है हमारी 40 इंच, तो उसका 4 पार्ट होगा 10 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 10-10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को हम इस तरह से देखिए मिला देंगे और शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। और स्लीव्स का निशान लगाएंगे तो बॉटम मुझे रखना है 4.5 इंच। तो 4.5 पे निशान लगा के जो हमारा चेस्ट वाला पॉइंट है देखिए इस तरह से निशान को मिला देंगे हम। तो निशान लगा लिए, इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने फ़िटिंग कर ली है अपनी कुर्ती की। तो फिटिंग करने के बाद इसको हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था फ़ोल्डिंग के लिए उतना ही हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। और नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद इसके हम चाक फ़ोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से भी हम इसे चाक फ़ोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं आपको पूरा इसका चाक फ़ोल्ड करने के बाद दिखाती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे से फ़ोल्ड कर लिया है, चाक भी फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके आसन स्टिच करने हैं। तो दोनों सीधे हिस्से अंदर तरफ करके हमें बैक और फ्रंट दोनों के आसन स्टिच करने हैं। तो देखिए मैंने आसन स्टिच कर लिए दोनों के। मैं दिखाती हूँ खोलकर आपको। ये देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब आसन जोड़ने के बाद हमें इसमें पॉकेट लगानी है। देखिए पॉकेट है। तो देखिए पॉकेट के लिए हमने निशान लगाए थे ऊपर 2.5 इंच छोड़ के। हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, फिर लगाया था हमने 6 इंच पे। तो हमने कट भी लगाए थे। ये देखिए अभी देखिए हमें इस तरह शेप देनी है। अब जो पॉकेट ली है उसको हम राइट साइड रखेंगे पैंट की, और पॉकेट भी आपको सीधी रखनी है। और ऊपर 2.5 इंच छोड़कर आपको पॉकेट को रखना है और उल्टी साइड से आपको सिलाई लगानी है। तो जो निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। अब दोनों कोनों पे हमें कट लगाना है। देखिए इस तरह से दोनों कोनों पे हमने कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद पॉकेट को हम उल्टी तरफ फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए हमारे कुछ इस तरह शेप आ जाएगी जैसे हमने निशान लगाया था। अब इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगानी है। तो करीब आधा इंच का मार्जिन देते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगा ली हमने। और पॉकेट को हम देखिए इस तरह से भागे तरफ निकालेंगे। ये देखिए, और इसे देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से इसे हम स्टिच करेंगे। तो जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर से हम थोड़ा 2.5 इंच छोड़ देंगे, उसके बाद हमें नीचे से इसे स्टिच करना है। तो जहाँ निशान लगाया उसी निशान पर हमें स्टिच करना है। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया पॉकेट। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी। ये देखिए, तो पॉकेट हमारी इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने पॉकेट आपको बताया लगाना। तो पॉकेट भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब बैक और फ्रंट दोनों को हम साथ में अटैच करेंगे। पहले यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है देखिए पॉकेट का, यहाँ पर हम इस तरह से पिन लगा लेते हैं। और एक पिन हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे साइड में। ये जब हम बैक पार्ट अटैच करेंगे साइडों से तो उसमें आ जाएगी हमारी पॉकेट। ये देखिए, तो पॉकेट हमारी देखिए लग चुकी है। दिखाती है आपको उल्टी साइड से। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट लग चुकी है। तो अब इसकी हम साइड अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों सीधे से अंदर तरफ है पैंट के। हमें साइड से इसे स्टिच करना है। तो सिलना आपको नीचे से स्टार्ट करना है। तो देखिए जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से आपको आधा इंच का गैप देते हुए दोनों साइडों से आपको इसे स्टिच करना है। और नीचे से ही सिलना आपको शुरू करना है ऊपर तक। तो देखिए हमने साइड से इसे स्टिच कर लिया है। मैं दिखाती हूँ सीधा करके आपको। ये देखिए,
अब इसमें हमें डालनी है इलास्टिक। इलास्टिक मैंने ली है, जितनी भी वेस्ट है आपकी उससे करीब 6 इंच आपको कम लेना है। 36 वेस्ट है मेरी, तो मैंने 6 इंच माइनस करके 30 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसे हम देखिए इस तरह से रखेंगे और पूरे को फोल्ड करके स्टाइल लगा लेंगे। आप चाहे पहले पूरा नेफा फोल्ड करने के बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल सकते हैं बाद में, या फिर आप डायरेक्ट भी इलास्टिक साथ में डाल सकते हैं। तो इलास्टिक भी हमने डाल लिया ऊपर और एक सिलाई खींच कर भी लगा ली है, तो ऊपर से बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका नीचे का हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, तो 3 इंच लिया था हमने, तो इस तरह से 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है हमने। सबसे पहले देखिए सेंटर से आपको इस तरह से फोल्ड करना है इसे, और जो सिलाई है साइड वाली वो बैक की तरफ आनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करके आपको सेंटर में यहाँ पर पिन लगानी है। इस तरह से ही आपको बॉटम फोल्ड करना है, तो बिल्कुल आपको इक्वल बॉटम आएगा। आगे पीछे जो हो जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेंटर से आपको फोल्ड करके यहाँ पिन लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए पिन लगा ली है हमने फोल्ड करके, इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई अब। तो देखिए ये हमने सिलाई भी लगा ली है, और अब इसकी हम जो बीच वाली सिलाई है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए इसे हम उल्टा कर लेते हैं। अब जो भी बॉटम रखना है उसका निशान लगाना है। तो मुझे इसका बॉटम रखना है 7 इंच, तो 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ से इक्वल करेंगे इसे, और इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे पहले। और ये भी आपको जो सिलाई है वो लगाओगे पूरा एक साइड से स्टार्ट करके पूरा एंड तक नहीं लगानी है। पहले आप एक बॉटम से स्टार्ट करोगे और आसन तक लगाओगे सिलाई, फिर दूसरे बॉटम से स्टार्ट करोगे, फिर आपको लगानी है आसन तक। तो इस तरह से आप ये सिलाई लगाओगे बीच वाले, तो बिल्कुल आपके जो आसन आगे पीछे आने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। बिल्कुल इक्वल आपका आसन आएगा और नीचे से भी आपके बिल्कुल बराबर आएगा बॉटम। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो जो बॉटम का निशान लगाओगे नीचे चौड़ाई का 7 इंच रखना है आपको, तो उसी निशान को आप इस तरह से ले जाते हुए ऊपर करते करते आपको आधा इंच बचना चाहिए ऊपर आसन की तरफ जाते जाते। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए इसी तरह से आपको ये फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए जिस तरह से मैंने निशान लगाया है सेम उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, हमारी पैंट कंप्लीट है। ये देखिए तो पैंट और सूट दोनों हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसको पहनने के बाद भी दिखाऊंगी लोग किस तरह से। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो इसमें, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये मैंने फुल इलास्टिक पैंट बताई। अगर आपको फ्रंट में बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट सीखनी है या फिर स्ट्रेट प्लाज़ो, हर तरह की पैंट प्लाज़ो की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से अलग से फ़ोल्डर दिया हुआ है, उसमें हर तरह के पैंट और प्लाज़ो की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।